नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रायसेन जिला के सिलवानी से बड़ी ही अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है, जहां किसान को खाद न मिलने के कारण नाराज किसान ने दी आत्महत्या की धमकी। रस्सी बांधने चढ़ा पेड़ पर, प्रशासन की समझाइश के बाद टली अनहोनी। सिलवानी में नगर के सुंदरम वेयर हाउस के पास खाद न मिलने से नाराज एक किसान ने गुरुवार को पेड़ पर रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की धमकी देकर हड़कंप मचा दिया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर एसडीएम, थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अधिकारी तुरंत पहुंचे। अधिकारियों ने किसान को समझाइश दी और उसकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उसे आश्वासन दिया कि खाद की उपलब्धता को लेकर उचित कार्रवाई की जाए। काफी देर तक चली बातचीत के बाद किसान को पेड़ से सुरक्षित नीचे उतारा गया। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन के बाद किसान संतुष्ट नजर आया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने बताया कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खाद वितरण को लेकर सिलवानी एसडीएम ने भी लोगों को शासन के दिशा निर्देशों के खाद्य वितरण को लेकर समझाया और बताया कि घटना के बाद इस क्षेत्र में मौजूद लोगों ने प्रशासन की तत्परता की सराहना की। देखिए सिलवानी से सऊद कुरैशी की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आप बोले बैठ के बात करते हैं। आपको बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे। बात हो गई है, लेकिन आप एक चीज ही चलेगी। राजन कागज लेके बिल्कुल आप भी ला रहा हूँ मैम। मैं पिछले 5 दिन से कंटिन्यू यहीं बैठा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बैठ के बात कल ही मैम, इन लोगों से कल ही बैठ के बात स्टार्ट नहीं चल रही मैम, 5 दिन हो गए। ब्लॉक के हैं, वहाँ से लेना चाहते हैं तो वो 10 से 11 के समय में बुक करेंगे और 11 से 12 सोसाइटीज़ या शासकीय जहाँ से भी खादें मिलती है, खाद वितरण होता है संस्थानों से, उनसे बुक करके आप खाद ले सकते हैं। खाद लेना चाहते हैं वो कृपया ध्यान दें। अब खाद का वितरण ई टोकन के माध्यम से किया जाएगा और कोई भी जो भी किसान हैं हमारे ग्राम सिलवानी तहसील के, वो ई टोकन के माध्यम से अपने टोकन बुक कर सकते हैं और उसकी वैलिडिटी 3 दिन की रहेगी। 3 दिन में वो कभी भी अपना खाद ले सकते हैं। नहीं बुक नहीं हो रहा है, वो कह के मैं वो करके जी राजपूत में चुनैटिया रोसड़ा रानी में मेरी भूमि है। मैं किसान हूँ श्रीमान जी। मैं पिछले 6-7 दिन से कंटिन्यू यहाँ आ रहा हूँ और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यदि इनके टोकन ई बुक नहीं हो रहे हैं, ई टोकन है, यदि बुक नहीं हो रहा है तो मेरा क्या दोष है भाई? आप जाने, आपकी साइड जाने। मैं पिछले 5 दिन से मेरे गेहूँ पूरे खत्म हो गए हैं। इससे अच्छा बेटर है कि मैं यहाँ सिलवानी में फांसी लगा ले रहा हूँ वेयर हाउस में। अब आप बताएं मेरे पास अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन? अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया मेरे को, ना कोई संतुष्टिजनक जवाब देने को तैयार है, ना कुछ देने को तैयार है। अब मैं क्या करूँ? आप मेरे को रास्ता दिखाएं। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए भैया हम दे रहे हैं। बात खत्म हो गई। आपने बोले ई टोकन भैया, ई टोकन व्यवस्था जांच क्यों नहीं हो रहा? वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी, मेरी थोड़ी बिल्कुल नहीं रहेगा भैया। क्यों बड़े भाई गलत कह रहा हूँ क्या? 5 मिनट के लिए कब आएंगे वो? आने वाले हैं बस। रोज ऐसे टाइम पे आते हैं क्या? नहीं, उनके चार्ज में 2 गोदाम है, गैरतगंज और सिलवानी। दोनों जगह का उनको चार्ज देखना पड़ता है, इस कारण बस वो आने में लेट होते हैं। कर्मचारी हूँ यहाँ पर, अभी गोदाम प्रभारी जी नहीं आए थे, जिसमें मैं कार्य यहाँ का देख रहा हूँ। ऑनलाइन साइट नहीं चलने के कारण किसान हो रहे हैं परेशान। ई टोकन बुक नहीं हो रहे हैं। ई टोकन बुक होने लगेंगे तो किसानों को खाद वितरण किया जाएगा। ये किसान परेशान हो रहा है। 7 दिन से बोल रहे हैं कि 7 दिन से किसान को मजबूर है। 7 दिन से किसान परेशान जरूर हो रहे हैं। कई ई टोकन बुक हो रहे हैं, कई के नहीं हो रहा है। जैसे 50-100 लोगों के ई टोकन बुक भी हो रहा है। आप देखिए पीछे लाइन लगी हुई, कुछ किसान ले भी रहे हैं, कुछ किसानों की ई टोकन बुक नहीं हो रहा है। अभी बात करिए ऊपर सर लोगों से बात करिए, जैसे भी साइट चालू होती है क्या प्रॉब्लम आ रही है, बात करके किसान को हम बताते हैं।